किसी शायर ने कहा, उठ मंदिर के दरवाजे से, हाथ लगा खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करते हैं सत्य सदा जीवन के सपने। कहा कि जो भी कहते हैं, एक गठबंधन ही नहीं, जो भी साथ आता है तो महिमा मंडित करता है। जिन लोगों ने कहा था 4 उपचुनाव को कि ये सेमीफाइनल है, प्रेस को किसने कहा था? ये सेमीफाइनल है, 24 और 25 फाइनल होगा। सेमीफाइनल के चारों सीट पर चारों खाने चित्त हो गए, तो जो सेमीफाइनल हुआ वो फाइनल में होगा 25 में। एक बात जान लीजिए, जो बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में कोई आकर के किसी महापुरुष पर कुछ भी बोल के चला जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनविलम। देखिए, कोसी सीमांचल में पहली दौरा है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का, और ये 7 दिन का दौरा है और इसी मुद्दे से हम बातचीत करेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे बिहार में बवाल चल रहा, हालांकि लोकसभा में पास हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो अल्पसंख्यक लोग थे वो इस्तीफा देने के दौर पे चल रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, पूर्णिया पहली बार आए हैं और ये आपका दौरा बताया जा रहा 7 दिन का है, क्या खास सीमांचल वासियों के कुछ खास तोहफा आनंद मोहन का है या फिर कोई पार्टी के लिए अलग मेहनत जारी है? नहीं, कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं है। अभी कुछ बातें आई हैं, 77 वर्षों की आज़ादी के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में कोई आकर के किसी महापुरुष पर कुछ भी बोल के चला जाता है और समाज आहत होता है, आंदोलित होता है, भाईचारा टूटता है। ये कौन जिम्मेवारी लेगा? अब ये प्रश्न खड़ा करने का वक्त है और इस पर कार्रवाई का वक्त है, सख्त कानून बनाने का वक्त है, समय है ये। तो इन सवालों पर ये मुख्य सवाल हैं कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी को कोई गाली दे के चला जाता है, कोई इतिहास को तोड़ मरोड़ के कुछ भी बोल देता है, किसी को, किसी धर्म को विशेष को टारगेट करके बोला जाता है, किसी जाति विशेष को मुद्दा बना के कुछ भी बोल देता है लोग, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। ये एक मुख्य मुद्दा है। और बाबू वीर कुंवर सिंह का जो बलिदान रहा, जो कुर्बानी रही, कृतज्ञ राष्ट्र याद तो करता है, एवज में उनके सम्मान के अनुकूल आज तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए कुछ बुनियादी सवाल है, उनको लेकर के भी यही सब बातें हैं जिसको लेकर के हम लोग आए हैं। 7 दिनों तक दौरा होगा ग्रामीण स्तर पर। और कला भवन, अभी तक जो फैसला हुआ है कला भवन का, ये हो सकता है उपस्थिति देख करके लोग स्थान चेंज भी करें। तो ये 23 अप्रैल को उनके विजयोत्सव पर रैली है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पर कहा कि पलटू कहते जब साथ में रहते हैं तो कुछ नहीं, अच्छा तारीफ, आज विपक्ष में है तो पलटू चाचा के पुकारते हैं और डिप्टी सीएम बनने के लिए लालच से चले जाते हैं। नहीं, हमने कहा कि जो भी कहते हैं, एक गठबंधन ही नहीं, जो भी साथ आता है तो महिमा मंडित करता है, जो भी साथ छोड़ता है किसी कारण से तो वो गालियां देता है, बहुत तरह की बातें, सवाल खड़ा करता है, कोई सेहत पर सवाल खड़ा करता है, कोई पलटू चाचा कहता है। तो मेरा इशारा उस तरफ था कि जब साथ आते हैं तो वही आदमी चाणक्य हो जाता है, जब साथ होते हैं तो वही आदमी विकास पुरुष हो जाता है, और जैसे ही साथ छोड़ते हैं तो खट्टे अंगूर कौन खाए, क्रिटिसाइज शुरू होता है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार के हर बातों के आपने खूब तारीफ की। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ में मिलकर सरकार बना पाएगी 25 में? सरकार बना पाएगी, सरकार बनी हुई है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और ये जो भी है फ्रस्ट्रेशन की भाषा है, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जिन लोगों ने कहा था 4 उपचुनाव को कि ये सेमीफाइनल है, प्रेस को किसने कहा था?
एनडीए ने नहीं कहा था, आनंद मोहन ने नहीं कहा था, आपने नहीं कहा था, मीडिया के लोगों ने, ये महागठबंधन के नेताओं ने कहा था इस उम्मीद पर कि 3 उसमें से वही खाली किए थे, एमपी बने थे, एमएलए, और एक एनडीए के माझी जी खाली किए थे। इनको था कि माझी जी का जो सीट है वो कमज़ोर करी है एनडीए का, और 3 सीटें हमने खाली किया है, हम जीतेंगे, नारा दे दिया अति उत्साह में। ये सेमीफाइनल है, 24 और 25 फाइनल होगा। सेमीफाइनल के चारों सीट पर चारों खाने चित्त हो गए, तो जो सेमीफाइनल हुआ वो फाइनल में होगा 25 में। सर, आप जिस जगह में, ये कोसी सीमांचल क्षेत्र है, हाँ। और ये हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी करीबी माना जाता है, क्या कहेंगे? सरकार की ओर से सीमांचल को ध्यान दिया जाए? ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हम कोई करीबी हैं। हाँ, हम पुराने मित्र हैं, हम लोग 74 आंदोलन के साथी रहे हैं, समता पार्टी और बीपीपा के विलय के बाद ही जेडीयू बना था, तो शुरुआती दौर से लेके हम लोग साथ रहे, अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। सीमांचल के लोगों को भी हम आह्वान करने आए हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर खुद खड़े हों। किसी शायर ने कहा, उठ मंदिर के दरवाजे से, हाथ लगा खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करते हैं सत्य सदा जीवन के सपने। अपने सवालों पर स्वयं खड़ा होना होगा। हम लोग हैं साथ, आप खड़े होइए। आपको लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर वो अपनी बहुमत से सरकार बनाएगी? हम आपको इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिए, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्व सांसद आनंद मोहन। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और सीमांचल में पहला दौरा है, जो 7 दिन का दौरा है। वो आनंद मोहन सिंह ने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मिलकर वो बहुमत से फिर 25 में सरकार बनाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को लोग जन जन से प्यार करते हैं, इसी की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लाइव न्यूज़ के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट। किसी शायर ने कहा, उठ मंदिर के दरवाजे से, हाथ लगा खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करते हैं सत्य सदा जीवन के सपने। कहा कि जो भी कहते हैं, एक गठबंधन ही नहीं, जो भी साथ आता है तो महिमा मंडित करता है। जिन लोगों ने कहा था 4 उपचुनाव को कि ये सेमीफाइनल है, प्रेस को किसने कहा था? ये सेमीफाइनल है, 24 और 25 फाइनल होगा। सेमीफाइनल के चारों सीट पर चारों खाने चित्त हो गए, तो जो सेमीफाइनल हुआ वो फाइनल में होगा 25 में। एक बात जान लीजिए, जो बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में कोई आकर के किसी महापुरुष पर कुछ भी बोल के चला जाता है,